नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रमन खाटूवाला, आपका जीएसटी पार्टनर। आज आप सबके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आया हूँ। फ्रेंड्स, आप काफ़ी जनों के यहाँ पर बिजनेस इंटरप्राइज के अंदर में आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ को कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे, जैसे फूड, बेवरेजेस, आप फैसिलिटी देते होंगे अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को। कुछ जगह पर आपने एम्प्लॉय से पैसा चार्ज करते होंगे या आप उनको फ्री में देते होंगे, या आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया होगा जो कि आपके बिहाफ में आपके एम्प्लॉयज़ को आपके प्रेमिसेस में फूड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो कॉन्ट्रैक्टर आपको बिल करता है और पैसा आपसे चार्ज करता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस पूरे ट्रांजैक्शंस के अंदर में आप जो कैंटीन सर्विसेज दे रहे हो, जो फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को, उस पर जीएसटी की इंप्लीकेशन क्या बनेगी? फ्रेंड्स, इस पर जीएसटी की इंप्लीकेशन बहुत सीवियर बन सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। अब हम लोग इसको आराम से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपसे बात करूंगा लॉ क्या कहता है। इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, शेड्यूल 3 है सीजीएसटी एक्ट का, वो ये कहता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, ये जो दो जने हैं, इनकी जो सर्विसेज होते हैं आपस के, ये जीएसटी से बाहर होंगी। यानी एम्प्लॉय जो आपको सर्विस देता है, आपके यहाँ काम करके, जो नौकरी करके, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती। ये कहता है शेड्यूल 3। फिर हम आते हैं शेड्यूल 1 पर। शेड्यूल 1 जो है सीजीएसटी एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर आपने किसी भी प्रकार की गुड्स या सर्विस सप्लाई करी है अपने किसी रिलेटेड पर्सन को, तो आपको भले ही आपने उनसे चार्ज नहीं किया हो पैसा, फिर भी ये सप्लाई मानी जाएगी, यानी सेल मानी जाएगी कॉमन लैंग्वेज में, और आपको इस पर जीएसटी देना होगा। अब ये जो शेड्यूल 1 कहता है कि आपके रिलेटेड पर्सन को जो आप दोगे गुड्स या सर्विसेज, तो ये रिलेटेड पर्सन होते क्या हैं? तो फ्रेंड्स, यहां पर आता है सेक्शन 15 ऑफ सेक्शन सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 15 जो कहता है कि अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर हैं तो ये दोनों माने जाते हैं रिलेटेड पर्सन। तो अगर हम लोग शेड्यूल 1 और सेक्शन 15 को आपस में रीड करते हैं, तो ये माना जाएगा कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किसी प्रकार का गुड्स या सर्विसेज दिया, भले ही उसने एम्प्लॉय से कुछ चार्ज नहीं किया हो, वो फिर भी जीएसटी के दायरे में आएगा और एम्प्लॉयर को इस पर जीएसटी जमा करानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशंस के ऊपर में। फ्रेंड्स, एक नोटिफिकेशन है 11/2017, डेटेड है 28 जून 2017। उसने कहा कि अगर आप किसी भी प्रकार के फूड सर्विसेज की फैसिलिटीज दे रहे हो तो आपको जीएसटी चार्ज करने 5%। एंड लास्ट एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 122। वो ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, ये ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार के फूड सर्विसेज प्रोवाइड करी है और वो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तब ये माना जाएगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के परक्विजिट्स दे रहा है और जीएसटी के दायरे में वो नहीं आएगी। तो हमने क्या डिस्कस किया? शेड्यूल 3 के हिसाब से अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं तो इनकी जो सर्विसेज है वो जीएसटी के बाहर है, परंतु शेड्यूल 1 रेड में सेक्शन 15 के हिसाब से अगर एम्प्लॉयर कोई भी चीज एम्प्लॉय को देता है, भले ही वो चार्ज ना करे अपने एम्प्लॉय से, फिर भी उस पर जीएसटी लगेगी। और फिर हमने बात करी नोटिफिकेशन नंबर 11 की, जो कि ये बात करता है कि अगर कोई फूड सर्विसेज दिए जाएंगे तो उस पर जीएसटी लगेगी 5% अमूमन। एंड फिर हमने लास्ट में बात करी अभी सर्कुलर नंबर 122। इसके हिसाब से अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करी है जो कि उसकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है, तब यहां पर जीएसटी की इंप्लीकेशन नहीं आती है। अब इसको हम देखते हैं केस स्टडी के हिसाब से। तो अगर आपकी फैक्ट्री है और आप अपने फैक्ट्री के अंदर में कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो अपने एम्प्लॉयज को, और आपके एम्प्लॉय के बीच का जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से आपको कैंटीन सर्विसेज देनी थी अपने एम्प्लॉय को, तो आप जो सर्विसेज दे रहे हो एज एन एम्प्लॉयर
कैंटीन सर्विसेज अपने एम्प्लॉय को वहां पर जीएसटी नहीं लगेगी। परंतु अगर आपके कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसी नहीं है तो आपको फिर जीएसटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। ये इमैटेरियल है कि आप अपने एम्प्लॉय से पैसा लेते हो या नहीं लेते हो। आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो, वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज फूड की आपके एम्प्लॉयज को, और वो कॉन्ट्रैक्टर आपको बिल कर देता है, आपसे पैसा ले लेता है। इन सभी केसेस के अंदर में फ्रेंड्स आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। रेट है 5% का। तो अब ध्यान रखिएगा कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयज के साथ में वो किस नेचर के हैं, आप जो सर्विसेज दे रहे हो फूड की, उसमें जीएसटी की इंप्लीकेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। एंड लास्टली फ्रेंड्स, अगर आप अपने एम्प्लॉय को फूड सर्विसेज दे रहे हो और आपका वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तो जीएसटी तो नहीं लगेगी, बट इनकम टैक्स की प्रोविजन आ जाएगी। बिकॉज इनकम टैक्स के हिसाब से ये जो सर्विसेज दे रहे हो आप, ये जो फैसिलिटी दे रहे हो, ये परक्विजिट्स मानी जाएगी और आपके एम्प्लॉय की सैलरी में वो ऐड होगी। तो आपको जो टीडीएस काटनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉय की सैलरी से, वो इस सर्विसेज को जोड़ करके आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उस पर टीडीएस काटने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग अपने फूड जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज को, वो डिजाइन करें, चेक करें, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।